इस जंग में ज़्यादा नुकसान जो है वो किसने उठाया है? जो अहदाफ इसराइल ईरान पे हासिल करना चाहता था हमला करके, वो कर पाया या नहीं? नहीं कर पाया, इसलिए तो वो अमेरिका को घसीटने की कोशिश कर रहा है। ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसराइल की जो एयरफोर्स है दुनिया की जो ज़्यादा एडवांस 4-5 मुल्क है उनमें से एक है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी माशाल्लाह बहुत एडवांस्ड है। तो जो दुनिया के 5-6 चोटी के मुल्क हैं जिनकी बेस्ट एयरफोर्सेज हैं, इसराइल उनमें से एक है। ईरान के पास एयरफोर्स वो नहीं है। ईरान बदनसीबी से उसके पास बहुत पुराने जहाज है। उन्होंने कोशिश की है और उनको कोई मुल्क ज़्यादा बेचने को भी नहीं तैयार था। उसकी कुछ और वजूहत है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मेरा मसला उसमें यह है, उन्होंने डेवलप इसीलिए किए थे मिसाइल्स। दूसरों की वो टेलीविजन पे तो जंग देखता था कि इसराइल ने आज फलानी को तबाह कर दिया, आज फलस्तीनियों को मार दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके अपने बंदे उसके सामने मर रहे हो। अगर ये चीज़ ज़्यादा लंबी चली तो उनके लिए बड़ा नफसियाती मसला भी बन जाएगा, क्योंकि अगर ईरान 10 इसराइल मारे, उसमें एक भी निकल जाए, बाकी उनका ठीक है, आयरन डोम बड़ा अच्छा है, वो एक ही इतनी तबाही मचा देता है कि वो शोर इतना मचता है, सायरन्स बज रहे हैं, लोग सो नहीं सकते, घरों से भाग भाग के वो शेल्टर्स में जा रहे हैं, स्कूल बंद है, बिजनेसेस बंद है। तो इसका अपना एक असर होता है। तो ईरान को तो नुकसान उसने पहुंचाया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जानी माली कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या कैपेसिटी इसराइल की इतनी है? मेरे ख्याल में जो ईरान ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया है वो बहुत भारी नुकसान है, और वो साइकोलॉजिकल नुकसान भी है। अगर इसीलिए वो अमेरिका को खींचने की कोशिश कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।